आज का प्रश्न है, किसी प्रदेश के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकते हैं क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ये प्रधानमंत्री की सलाह पर ही इन्हें हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को किसमें पेश किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है और इसे विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है और राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा में लाए जाते हैं। इस अनुच्छेद 118 के तहत हर सदन अपनी प्रक्रिया बना सकता है। साथ ही 198 के तहत कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो भारत में कुल 3 प्रकार के आपातकाल हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, प्रादेशिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किनके वेतनों का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, ऑडिटर जनरल एवं राज्य के नियंत्रकों के वेतन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 80। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के 250 सदस्यों में से 238 प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाएंगे, जबकि 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाले होते हैं, जिन्हें मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक वर्तमान परिसर में जाने से पहले संसद भवन में अपनी बैठक की थी? इसका सही जवाब होगा 1958। 1937 से भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत के संघीय न्यायालय ने 1937-1950 तक संसद भवन में प्रिंस के चैम्बर में अपनी बैठक की शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और 1958 में वर्तमान परिसर में कार्यरत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत भाग है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। इसके लिए सदन के कम से कम 25% सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। इसमें पारित करने के लिए सदन के 2/3 सदस्यों का बहुमत भी जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली किस राज्य द्वारा पहली बार अपनाई गई थी? इसका सही जवाब होगा राजस्थान। पंचायती राज प्रणाली 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में शुरू की थी। ठीक इसके 8 दिन बाद यह आंध्र प्रदेश में भी लागू की गई। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 ईस्वी को पूर्ण की गई। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार की सूची से निकाला गया? इसका सही जवाब होगा मोरारजी देसाई। मूल संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और इसमें से 6ठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई। अगला प्रश्न है, अभी का भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो अभी का भारतीय समाज कुल 25 भागों में विभाजित है। शुरुआत में मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। अब भारत के संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूची और 448 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? इसका सही जवाब होगा 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे अपना लिया था। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन कौन होता है? इसका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। पीएससी का चेयरमैन लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? इसका सही जवाब होगा 1972। 1972 से पहले मेघालय असम का एक भाग था। 21 जनवरी 1972 को गारो खासी जनजातिया की पहाड़ियों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा जर्मनी। भारत में आपातकाल का सिद्धांत जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यह संविधान के भाग 18 में है। इसके अनुसार जब आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से देश की सुरक्षा को खतरा हो तो राष्ट्रपति पूरा देश अपने हाथ में ले सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने की सिफारिश कर सकता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है जो भारतीय सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। इसकी स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा जबकि 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।